मोहन भागवत की तरह आप प्रकाश के लोगों को नहीं लगता तो गरीबों पर लगता है। बीजेपी बोलती नु मुल्क के वफादार नहीं है। आप क्या दुकाना खोल के बैठे हुए हैं चाचा की है? आपकी दुकान के पास मैं कभी नहीं गया, ना जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक ही लगता है इनको। कांग्रेस बोलती नहीं, इन्हें सेकुलर नहीं है। हमारी लड़ाई उन गरीबों की हक दिलाने की है, उनको इंसाफ दिलाने की। कहां बीजेपी की हुकूमत खुद की ताकत पर बनी? उत्तर प्रदेश में 1, गुजरात में 2 और आसाम में 3। अब जब मध्य प्रदेश में सरकार बनी, कैसे बनी? मेरे से नहीं बनी। कांग्रेस के जो बेवकूफ अहमक लोग थे, उन्होंने मोदी के पास पैरों पे गिर गए। उनके 24 एमएलए चले गए, मध्य प्रदेश में हुकूमत बन गई। कर्नाटका में कुमारस्वामी और कांग्रेस की हुकूमत थी, उसमें से 24-25 उधर कुलाठी मारे। माने बंदर भी देख के बोलता हूंगा, अब्बा मैं एक झाड़ से एक झाड़ कुलाठी मारता हूं, ये बीजेपी में कितने कुलाठियां मार के जा रहे तुम लोग। आने कर्नाटका में इनकी हुकूमत बन गई। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस सेकुलर बना दी उसको। कांग्रेस के पास एक नोटरी का ऑफिस है, जो उनके पास आके उनके मिला बोलते आ करो, हम स्टैंप मारते सेकुलरिज्म का। कांग्रेस मिलके तो शिवसेना के वो एमएलए उधर भाग गए, बीजेपी की सरकार बन गई। नॉर्थ ईस्ट में तो है उनकी, मगर बंगाल में नहीं है, दूसरे जगहों पर नहीं है। तो 2024 जो लोग अभी बोल रहे नहीं नहीं अभी भी मौका है, मगर शर्त क्या है? शर्त यह है कि मोदी के सामने कोई खड़ा नहीं होना। इन्हों खड़े हो गए, उन्हों खड़े हो गए, मैं हूं फुला नहीं। मोदी से मुकाबला, अब जैसा मोदी से मुकाबला करना है तो मोदी बनाम हैदराबाद मुकाबला होना, मोदी बनाम सिकंदराबाद मुकाबला होना, मोदी बनाम आदिलाबाद मुकाबला होना, मोदी बनाम महबूब नगर मुकाबला होना, मोदी बनाम करीमनगर मुकाबला होना, मोदी बनाम तेलंगाना मुकाबला होना। यह मुकाबला जब होगा तब बीजेपी जरा परेशान हो जाती। अरे ये क्या है रे भाई? उन्होंने आएंगे जरूर यहां पे और निशाना लैला को बनाएंगे, मगर मुझे मालूम आप मुझे कितना चाहते हैं। सबके निशाने पर मैं ही हूं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक ही लगता है इनको। कांग्रेस बोलती नहीं, इन्हें सेकुलर नहीं है। बीजेपी बोलती इन्हें मुल्क के वफादार नहीं है। आप क्या दुकाना खोल के बैठे हुए हैं चाचा की है? आपकी दुकान के पास मैं कभी नहीं गया, ना जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अब ये कांग्रेस के 50 साल के हो गए, अब बोल रहे मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया? हाँ, बेचारा जो गरीब रोड पे सोता है वो क्या बोलेगा? क्या है इन्हें, है वो क्या गया इसको, मैंने सर्दी को मार दिया है। अब क्या बोलेंगे? बोल सकते हो उन्होंने। फिर वो ना सिर्फ वो बोले, बल्कि वो भी बोल दिए 50 साल की उम्र में, 52 के है उन्होंने। अपन हैदराबाद में क्या बोलते? अरे उन्हें 52 का है कते, 52 का है कते। और उन्होंने कते क्या बोले? अपना नाम लेके बोले मैं उसको मार दिया। अपना नाम लेके बोल रहे मैं उसको क्या बोले? मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं। फिर तू क्या है? फिर जिन है दिया। अगर मैं वो बोला मैं अपने आप को मार दिया तो बोलेंगे उठो भाई, इसको ज्यादा ही हो गया, इनको आप उन्होंने बोल रहे। और मीडिया वाले हाँ, मैं अपने आप को मार दिया, मैं अपने आप को खत्म कर दिया। अरे बाबा फिर तू खत्म हो गया तो फिर क्या है यहां पर? नहीं मालूम, शायद उनके पास मौकिला होंगे उनके, नहीं मालूम, मेरे कहने तो नहीं है। मगर ये कांग्रेस का हाल है, ये कांग्रेस का हाल है। अब इन्हों भी जा रहे। देखो याद रखो, सालार हमारे को एक चीज सिखाए थे, पाशा खादरी भी गवाह है कि मरहूम कायद सालार, जो मैं आज जो कुछ भी सियासत मुझे थोड़ी बहुत आती,
वो जो मैं चंद महीने अपने वालिद के साथ दारुस्सलाम में अपनी कामयाबी के बाद जब मैं बैठता था दारुस्सलाम में, तो मरहूम कायद कितनी बातें मेरे दिलो दिमाग पर नक्श कर दी अल्लाह ने, कि सालार हमेशा कहते थे कि अपने दुश्मन के घर पे जाके नहीं लड़ना, अपने दुश्मन के घर पे जाके नहीं लड़ना, यानी उसकी ताकतवर जो एरिया है उस पे नहीं लड़ते आप। अब दंगल में जैसे तेलंगाना केसरी हुई तो दोनों पहलवाना क्या करते, उसकी कमजोरी पे अटैक करते, दाव जो लगाते कमजोरी पे लगाते, ताकतवर उस किस्से पे नहीं लगाते। इन्हों जो है उन्होंने ताकतवर पे दाव लगा रहे। अब कहां जीतेंगे बोलो आप? उन्होंने छटे हुए है, बहुत छटे हुए है, उन्होंने पहुंचे हुए हैं, इन्होंने बोले नहीं मैं दाव। अरे भाई वो तरीका नहीं है। दुश्मन के घर पे जाके नहीं लड़ते, उसको घर से निकालना। निकल प्यारे, आ तो सही, आ जब उन्हें बीच में आता, जब मुकाबला करना आप उससे। जैसा मैं बोला, हैदराबाद बनाम मोदी मुकाबला होना, तेलंगाना बनाम मोदी मुकाबला होना, मुकाबला उसमें मजा आता। मगर अगर ये अहमक लोग खड़े हो गए, नहीं 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 हरा सकते बोलते, फिर जाओ तुम भी डूब जाएंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, ये हमारी नाकिस राय है। अब सुनते तो सुनो, नहीं सुनते तो मत सुनो, हमको क्या करना है। मेरे को वजीर आजम बनने का ना कभी ख्वाब है ना कभी इंशाअल्लाह रहेगा। मेरा एक ही मकसद है कि भारत में जो गरीब है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, उनके हुकूक मिलना चाहिए। भारत है तो दलित, मुसलमान और आदिवासी है, इनको ताकतवर बनना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर की कोई स्कूल से बाहर है तो मुसलमान है, फिर दलित है, फिर आदिवासी है। सबसे गरीब अगर कोई है तो मुसलमान है, दलित है। जेलों में सबसे ज्यादा है तो मुसलमान, दलित, आदिवासी है। सजाएं सबसे ज्यादा अगर किसी को होती तो इनको होती है। यूएपीए का कानून अगर किसी पे लगता है तो इन लोगों पर लगता है। मोहन भागवत की तरह प्रकाश के लोगों को नहीं लगता, लगता तो गरीबों पर लगता है। हमारी लड़ाई उन गरीबों की हक दिलाने की है, उनको इंसाफ दिलाने की है। ये हमारी कोशिश है। अब कोई साथ लेता है नहीं लेता, मेरे को उसकी फिक्र नहीं है, ना मेरे को उसकी परवाह है। मेरे को हमेशा टीवी वाले पूछते आपके साथ कौन है? अरे समझते ही नहीं बेचारे, किसी के साथ कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के। मेरे साथ भी मेरा रब है और रहेगा। मुझे साथ, आपके साथ, अरे जब अल्लाह साथ है तो किसकी क्या जरूरत है? नहीं आपके साथ उन्होंने नहीं है, वो पार्टी नहीं है, ये नहीं है। तो मैं बार बार बोलता हूं कि जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम जिद्दोजहद करते रहेंगे। और जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि हां, एक जमात का एक शख्स था जिसने जमात की कामयाबी के लिए बातिल ताकतों के तूफानों से मुकाबला किया अपने जमात के रफ़ाओं के साथ। उसने पीठ नहीं दिखाई, शिकस्त खाई, मगर फिर उठा और मुकाबला किया। फिर शिकस्त खाई उसने, फिर उठा और मुकाबला किया। क्यों किया मुकाबला? क्योंकि उसको अल्लाह पर तवक्कल था। और तवक्कल हम तमाम को अल्लाह पर रखना है। अल्लाह हमारे लिए काफी है। जिस तरह एक एमएलए को अल्लाह ने मजलिस के कामयाब किया था 28 साल पहले, मैं सलाम करता हूं उस लोगों को जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस को कामयाब किया था। वो तुम्हारे इत्तेहाद, तुम्हारे वोटों का सदका था कि आज असदुद्दीन ओवैसी इनकी रातों की नींद को आराम करके रख दिया है कि जब हम मजलूमों के इंसाफ की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये काम नौजवानों आपको करना है। नौजवानों आपको मजलिस को मजबूत करना है। और नौजवानों, तुम इस मुल्क के मुस्तकबिल हो। अगर तुम गिर जाओगे नौजवानों तो याद रखो, जैसा किसी घर की दीवार गिर जाती है, अगर नौजवान गिर जाता है तो घर की दीवार गिर जाती है और लोग उसको अपना रास्ता बना लेते। ड्रग्स से बचो। बल्कि मेरे को तो मालूम हुआ कि ये जो कत्ल करते हैं ये लोग, ये कत्ल करने वाले
इबलीस के साथी हैं, खबीस हैं, ये लोग गंदे लोग हैं। वो क्या करते हैं कि एक नाइट्रावेट एक गोली आती, नाइट्रावेट गोली डाल के जाके इन्हें कत्ल करते। हम मेडिकल शॉप वालों से ही बोल रहे, ये चुरपुर टपोरियों को नाइट्रावेट नहीं देना आप। अगर कहीं दिए और कहीं कत्ल हो गया तो फिर मेडिकल शॉप वाले याद रखो, हैदराबाद में बहुत सीसीटीवी कैमरा लग गए। खैर 2-3 हजार नहीं काम कर रहे, वो पुलिस वाले देखना चाहिए। तो नाइट्रावेट दवा खा के नु जाके बांखड़े पहलवान कत्ल करते। तो नाइट्रावेट से दूर रहो, नशा गलत चीज है। मैंने 3-4 लोगों से मिला, मुलाकात किया जो ड्रग लेते, गांजा आंजा। मैं पूछा उनसे, फोन से पूछा, जाके नहीं मिला, ना तो बोलेंगे इन्हों भी हमारे दोस्ता बहुत है, कुछ भी माने कुछ भी लगा दो, 100 दिन वैसी ऐसा है वो ऐसा है। तो खैर चलता, लगाओ, बोलो, तुम कोई फिक्र नहीं है, कुछ बाकी है तो पूरा कर लो तुम्हारे दिल की भड़ास, क्योंकि तुम्हारा नशा पूरा नहीं होता जब तक तुम मुझे गाली नहीं देते। तो तुम्हारे को नशा चढ़ता, मेरे को गाली देने से कोई बात नहीं, चढ़ जाओ, चढ़ा लो। उस बच्चे ने मुझे कहा कि सिर्फ आधे घंटे के मजे के लिए हम ये करते, आधे घंटे के लिए मजे के लिए गांजा मारते, कोकेन मारते, ये टैबलेटां खा लेते, वो कुछ दवाएं खा लेते। क्या जिंदगी है भाई आप लोगों की, आधे घंटे के लिए। अरे तुमको मैं बता रहा हूं 24 घंटे की नशे की दवा तुमको दे रहा हूं मैं, 24 घंटे तुम हाई रहेंगे। बोले कैसा रहेंगे? बोले मतलब क्यों, तुम क्यों लेते? बोले नहीं, हमारे को कूल दिखना है, कूल, अंदर पूरा कूल हो रहा जिस्म, फेफड़े, गुर्दे, दिल, नर्वस सिस्टम पूरा कूल हो रहा। एटीट्यूड होना हमारे को, एटीट्यूड, कई का एटीट्यूड बाबू आपको। देखो अगर नशा करना है ना, अगर आप मुसलमान हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करना शुरू कर दो। वो ऐसा नशा है कि कभी खत्म नहीं होता। वो ऐसा नशा है कि तुम जब बिस्तरे मर्ग पर भी रहोगे तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी कि महबूब का दीदार होने वाला है, अब महबूब का चेहरा देखने वाला हूं मैं कब्र में जाकर। उस नशे के आदी हो जाओ। नशा कैसा पैदा होगा? खाली बोलने से नहीं होता। 11 घंटे लेके यूं नारे लगा रहे, हरा लगा ले रहे। उसके लिए उलमाओं के पैरों के पास बैठो, अपनी माँ की इज्जत करो, भाई की, माँ बाप की इज्जत करो, बीवी की को मारो मत, बहनों का ख्याल रखो, अपने बाप के मरने के बाद जायदाद का हिस्सा दो। अगर तुम किसी अपनी बीवी को छोड़ते हो तो उसके तमाम इस्लामी तौर तरीके से उसको छोड़ो और अपनी औलाद के सामने एक बेहतरीन इंसान बनो। जो बेटी और बेटा अपनी मां और बाप को फजर में उठते हुए देखेगा, नमाज पढ़ते हुए, वो जब बूढ़े होंगे तो बोलेंगे अपनी औलाद को, अपने पोतों को कि मेरे को नमाज की आदत इसलिए पड़ी क्योंकि अब्बा और अम्मी उठाते थे कि नमाज पढ़ो। मगर यहां पर क्या है, रात के 12 बजे तक, आजकल तो वो आ गया, रात में वो सीरियल मिस हो गया तो बैठ के देख रहे, मियाँ भी लगा देखेंगे, मिस हो गया ना वो। मैं मालूम मेरे को, मैं हमारे मंजिल के जिम्मेदारों से घर पे मिलने गया था। मैं क्या मियाँ, हम आपको बोल रहे जरा इन लोगों को देखो, ये नस्लों को बर्बाद कर रहे, नौजवान बच्चे ड्रग्स में बर्बाद हो रहे हैं, इनको आप रोको, उठाओ इन लोगों को, पाक करो आप। हैदराबाद की पुलिस ने गोवा में जाकर 3 बड़े किंग पिंग को लेकर आए, गोवा के, एडविन एक का नाम है। तो गोवा के लोग फोन करके पुलिस को बोल रहे हैं, गोवा के लोग बोल रहे क्या होगा। आपको मालूम मुल्क में कितने लोग ड्रग लेते? 10 करोड़। 10 करोड़। आप सोचो, खुदा ना खास्ता अगर आपके भाई को, आपकी बेटी को, आपकी औलाद को ये लत लग गई तो पूरा घर बर्बाद हो जाता, पूरा घर बर्बाद हो जाता। तो अगर अपना बच्चा जरा देर से आ रहा,
मेहनत जुस्तजू कर रहा, यकीनन कोई बात नहीं, मगर अगर ज्यादा ही सो जा रहा हूं ने, वो बच्चा मेरे को बोला फोन पे कि एक बार मार लिए ना तो मैं 24 घंटे होशियार रहता हूं और 24 घंटे के बाद 24 घंटे सोता हूं मैं। अरे क्या जिंदगी है भाई ये, रात में सोना, सुबह फजर से पहले उठ के तौबा करना, नमाज पढ़ना, फिर सूरज निकलने से पहले जुस्तजू में जाना, रिज़्क़ की तलाश में मेहनत करना, ये कामयाब इंसान है। नहीं है क्या लेके मार रहे। याद रखो, अगर अल्लाह ने तुमको दौलत दी, उसको इस तरह इस्तेमाल मत करो। इसको हदीस में आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशे को उम्मुल खबाइस कहा, यानी पूरे खबाइस की जड़ कहा। दूर रहो शराब से, दूर रहो ड्रग्स से। हमको अपने माशरे को, सोसाइटी को अच्छा रखना है। और हम बीजेपी वालों को ही बोल रहे, तुम नफरत का नशा मत बढ़ाओ देश में। तुम ये मुसलमानों से नफरत का नशा, दलितों से नफरत का नशा मत बढ़ाओ। आरएसएस वालों, याद रखो, जब नशा बढ़ेगा तो उन लोगों की आंखें निकाल लेंगे, लोग अंधे हो जाएंगे, उसके बाद वो लोगों का दिमाग निकाल लेंगे, कोई सोच नहीं सकेगा, उसके बाद इंसानों की कुर्बानी पेश की जाएगी। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नशा है ये, इस नशे को रोकना है। और नफरत भी एक नशा है, नफरत भी एक नशा है कि डाल दो इनके खिलाफ, नशा पैदा कर दो, नफरत पैदा कर दो। मुसलमानों से खतरा है। कहां का खतरा है मुसलमानों से? सबसे ज्यादा कमजोर तो हम हैं। बताओ, लड़ाई हमारी उसी के लिए तो है। अब ये लोग सेक्युलर पार्टी तो खैर बोलते रहते, बोलो जितना बोलना है बोलो, मगर जो जुल्म करेगा, जो मेरा हक नहीं देगा, जो मुझे नीचे करेगा, मैं लड़ूंगा। इलेक्शन लड़ता आया, फिर लड़ूंगा। तुम हारो जीतो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे लड़ना इसलिए है। अब आप बताइए कि बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट देती नहीं है, और दूसरे पार्टियां देते तो बोलते जरा बाजू हटके ठहरो, जरा सामने नको आओ। आप फोटो में आ गए तो फिर बीजेपी वाले बोलते देखो मुसलमान खड़ा हुआ है बाजू। हम तमाम से कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को अगर आप गायब कर देंगे सियासत से, तो भारत की जमहूरियत, भारत की हिस्सेदारी की जमहूरियत है, सबको हिस्सा मिलना चाहिए। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मंजलिस को मजबूत करिए। नौजवानों, सामने आओ। हमारे कॉरपोरेटर से भी कह रहा हूं, जरा अच्छे तरीके से पेश आओ। आप 5 साल के लिए है, कोई गारंटी नहीं है कि आप उसके बाद रिपीट होंगे आप, तो जरा अच्छे तरीके से पेश आओ। मैं आपको खुला बोल रहा हूं। और ये मैं कई देखा हूं कि रात में फोन ही नहीं उठता। अच्छा, बात ऐसे हैं कि सुबह 11 बजे से पहले माशाल्लाह फोन नहीं उठता। रात में भी फोन खुला रखो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ये। एक वक्त मदीने में लोगों ने देखा कि गैर मामूली आवाजें आ रही थी, चीखें आ रही थी, लोग डर रहे थे, बेइंतहा खौफनाक चीखें आ रही थी। तो लोग बोले रे क्या चीखें हैं, क्या चीखें हैं, कहां से आवाजें आ रही हैं? तो लोग एक दूसरे को बोले चलो जाके देखते हो उस जिस जानिब से आवाजें आ रही हैं। जब लोग तैयारी कर रहे थे तो अचानक देखे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस आ रहे हैं, और बोले नहीं नहीं कोई फिक्र की बात नहीं है, वो जानवर लड़ रहे थे, मैं देखकर आया हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमको वोट डाली अवाम ने, इसलिए नहीं डाली कि तुम रात में चैन से सो जाओ, इसलिए वोट डाली कि तुम रात में भी जागते रहो और सुबह में सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि परवरदिगार तूने तेरे हबीब की उम्मत की खिदमत के लिए हमको मौका दिया। एक जज्बा पैदा करो खिदमत का। ये मंजलिस का सफर बुजुर्गों की इन्हीं कुर्बानियों की वजह से हुआ। अगर कोई समझ के बोलेगा कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, मैं 65-70 साल की मेहनत को रायगा जाने नहीं दूंगा। याद रखो आप, जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को इस मुकाम पर रखेगा, मैं सख्त फैसले लेने वाला हूं और लेता रहूंगा। हां, यकीनन मुझ में भी कमजोरी है, मैं भी इंसान हूं, मगर जमात के मामले में
अपनी जात के लिए नहीं लूंगा, मगर जमात के नाम पर सख्त फैसले लेना पड़ा तो लूंगा, चाहे वो एमएलए हो, चाहे कॉर्पोरेटर हो, कोई भी हो। इसीलिए कि ये आवाज है और मंजलिस के पीछे बहुत लोग पड़े हैं। अब देखना, आप इलेक्शन आएगा तो सब उतरेंगे, सब के सब उतरेंगे। पाता बस्ती पाता बस्ती पाता बस्ती बजता ही रहता है बेटों को। यहां पे ऐसा हो रहा, अरे बाबू कौन मेहनत करता? कहां है आपके पार्टी के कॉर्पोरेटर? बताओ किधर है तुम? कल काला पत्थर से किसी ने फोन किया कि असद साहब मेरी बहन दिल्ली से आई, उसका बेटा बगैर टिकट के ट्रेन में चढ़ गया, उसको रेलवे पुलिस पे रोक लिए नामपल्ली पे। हम अपने कॉर्पोरेटर को फोन करे, फोन करके बोले जाओ मियां जरा निकालो बच्चे को। बच्चा वापिस आया। ये काम करना पड़ेगा और मंजलिस काम करती है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पहला जलसा है हालात हाजरा का। इंशाअल्लाह ताला और होंगे। आप तमाम और हम तमाम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हम तमाम को जिंदा रखे, सेहत से रखे और हमको रमजान मिले, ताकि हम रमजान के फ्यूज और बरकत से अल्लाह उसको हमको रोजा रखने की और रमजान माह मुबारक में हमको जिंदा रखे। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं।